बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिखित पकवान में सबको खुश आमदीद। सबसे पहले मैं उन सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, सपोर्ट की। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मैं दिल से मशकूर हूँ। और इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो कमेंट्स भी करें, ना पसंद आए तो भी कमेंट्स करें। शुक्रिया। एशिया की फेमस डिश दही बड़े, रमजान और ईद की जान दही बड़े ज्यादातर माश की दाल से बनाई जाती हैं। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल के बड़े। माश की दाल हजम करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है, लेकिन मूंग की दाल बहुत ही परफेक्ट होती है। जिनका पेट खराब हो, खिचड़ी बनाई जाती है, बच्चों के लिए बनाई जाती है, बड़ों को दी जाती है। दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है, अब इसको ग्राइंड करते हैं। जब ग्राइंड करना हो तो कोशिश यही करते हैं कि पानी कम से कम डाला जाए, लेकिन अगर हम जूसर में डालें तो उसके अंदर पानी डालना पड़ता है हमें उसको ग्राइंड करने के लिए। चॉपर में डालें तो वो सही तरह से पिसती नहीं है। आज मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया। मैंने कहा देखती हूँ ये काम करता है कि नहीं। तो जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो माशाल्लाह बड़ा परफेक्ट काम कर रहा था। इसी तरह कम से कम पानी डाल के तो इसको पीस लेना है। आज हम बना रहे हैं शॉर्टकट में दही बड़े, यानी इस तरीके से कि बहुत फेंटना ना पड़े। और जिस तरह के हमें माश की दाल को फेंटने के बाद उसको फ्लफी बनाना पड़ता है, कोई जुगाड़ लगाते हैं आज। चलें जी, अच्छी तरह से पीस लिया है, हाथ में पकड़ के देख लिया, नहायत मुलायम दाल पिस गई है। अब एक पैकेट इनो का डाल दिया और उसके ऊपर निचोड़ दिया एक लेमन, और साथ ही उसके बुलबुले निकलने लग गए। जल्दी से एक्टिवेट हो गया, इसको फटाफट मिक्स कर दिया दाल के अंदर। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे, यानी कि फेंट लेंगे। कुछ देर फेंटने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया, 1 चम्मच सिर्फ नमक ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं छोटे छोटे से पहले गुलगुले से बनाऊंगी, और एंड पे मैं शामिल करूंगी थोड़ी सी नमक मिर्च मसाला बड़े बड़े बनाने के लिए। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, हाथ के साथ हम छोटे छोटे से गुलगुले बना लेंगे और इनको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगे। गुलगुले हमारे बहुत ही खूबसूरत गोल मटोल और ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। ये ग्रीन चटनी मैंने फ्रीज की हुई है आइस ट्रे में। ये क्यूब्स रखे हुए हैं मैंने एक शापर में डाल के। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। इसको मैंने एक बॉल में निकाल के अलग रख दिया ताकि ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाए। देखिए कितने खूबसूरत कलर के बने हैं ना। जितने ये खूबसूरत नज़र आ रहे हैं उतने ही लजीज भी हैं। इस दाल का ये भी फ़ायदा है कि ये बहुत जल्द डाइजेस्ट हो जाती है, गैस नहीं पैदा करती, बच्चे भी खा सकते हैं। नहायत मज़ेदार और सॉफ्ट बने थे। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये हल्के से नमक के साथ मैंने सारे बना लिए छोटे छोटे से। अब बाकी जो अमेज़ा है उसमें मैं थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करती हूँ। अब थोड़े से बड़े बनाने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 छोटी चमची चिली फ्लेक्स, और इनको मिक्स कर दिया। एक चम्मच के साथ हम इस तरीके से छोड़ते जाएंगे ऑयल के अंदर, और ये हमारे बड़े से बड़े बन जाएंगे। इसकी मैं आपको एक और रेसिपी बना के दिखाऊंगी सालन की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।
बाकी के काम शुरू करने से पहले हम इमली को भिगो देते हैं, जिसको मुझे याद नहीं रहा था बिल्कुल भिगोना। और इसकी मैं मीठी चटनी बनाऊंगी अभी। तो जितनी देर में हमारी इमली भीग रही है ना, उतनी देर में हम जाके चीनी ले आते हैं बाजार से। तो बड़े जिसके लिए बना रही हूँ ना, उसने गोश्त नहीं खाना, उसने मटन नहीं खाना, तो उसका गिला होता है कि जी मुझे कुछ नहीं अच्छा बना के देती मामा। तो मैंने सोचा फटाफट इसमें पानी में डालती हूँ गुलगुले अपने, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। और योगर्ट के अंदर मैंने डाल लिया है चाट मसाला, थोड़ा सा मिक्स कर दिया, नमक डाल दिया। चाट मसाला ये भी मेरे घर का है, लेकिन अभी मैंने इसकी आपको रेसिपी नहीं दी। अब बनाते हैं मीठी चटनी। इमली को एक छोटे से पैन में डाल दिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको कुक करने के लिए रख दिया। इमली जब अच्छी तरह से पक गई तो इसको मैंने छान लिया। छान के दोबारा से उसी पैन में डाल दिया। तकरीबन 100 ग्राम इमली होगी, जिसके अंदर मैंने 2 कप भर भर के चीनी के डाल दिए। और इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून भुना पिसा हुआ जीरा। और साथ ही मैंने 1 चुटकी डाल दिया है रेड कलर। और इसको हमने कुक करने के लिए रख दिया। इतनी देर में हम रेडी करते हैं अपने भल्ले। ये छोटे छोटे से बड़े पानी में से निकालने के बाद एक बाउल में डाल लिए। नहायत सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसके ऊपर हमने अपना पहले से बना हुआ योगर्ट उंडेल दिया। हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की। इसमें 2-3 चम्मच दही के डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। नहायत खूबसूरत ब्राइट ग्रीन कलर बन गया। इसको भी दही बड़ों के ऊपर उंडेल दिया। इतनी देर में मेरी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वो बहुत गर्म है, गर्मा गर्म होने की वजह से वो इतनी आपको थिक नहीं लगेगी, लेकिन ठंडा होने के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट थिक हो जाती है। तो इतनी जल्दी में सारा कुछ करने पे एक लाइक तो बनता है ना। रेड चटनी डाल दी। रेड चटनी के बाद सबसे टॉप पे हम डाल देंगे चाट मसाला और हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। और आइए अब टेस्ट करते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने, मलाई की तरह नरम। तो अभी आप किचन में जाएं और अपनी दाल को भिगो के आएं। सुबह आप इंशाल्लाह ये ज़रूर बनाएं। सब आपकी तारीफ़ करेंगे और इतने मज़ेदार बनाएं कि आपकी उंगलियां चाटते रह जाएं। दही भल्ले की रेसिपी अगर आपको मज़ेदार लग रही है, पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो फटाफट आपको पहुंच जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।